हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और इसी को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। ये जो इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल हम आज पढ़ेंगे ये अपडेटेड वर्जन है जो कि अभी 2024 में अपडेट हुआ है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। जो इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है वो 3 तरह से है। सबसे पहले तो हमारा है इन्फेंट के लिए, फिर चिल्ड्रेन के लिए, उसके बाद से प्रेग्नेंट वीमेन के लिए। तो हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है तो ये बेसिकली जब स्टार्ट हुआ तो इसलिए किया गया था ताकि जो भी मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या फिर मॉर्बिडिटी रेट है उसको रिड्यूस करने के लिए जो भी वायरल डिजीज़ हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, उनके प्रिवेंट के लिए जो भी इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीन बनाई गई थी तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये अब जो कुछ डिजीज ऐसी थी जिनको प्रिवेंट करना, जिनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, अभी भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को इरेडिकेट करने के लिए वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज हम जो वैक्सीन पढ़ेंगे, जो इम्यूनाइजेशन पढ़ेंगे वो इन्फेंट्स के लिए पढ़ेंगे। और इन्फेंट आपको पता है कि इन्फेंट का जो एज ग्रुप होता है वो इन्फेंट के एज ग्रुप को हम बोलते हैं 1 ईयर तक जो भी बच्चा है। वैसे तो जो बच्चा पैदा होता है बर्थ से लेकर के और 28 डेज तक तो वो न्यूनेट रहता है। आफ्टर 28 डेज मतलब कि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके 28वें दिन से लेकर के 1 साल तक जो बच्चे की एज होती है उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। तो उस 1 साल के अंदर में कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन्स हैं जो कि लग जानी चाहिए, जो कि उसका इम्यूनाइजेशन हो जाना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहले हमारा वैक्सीन है वो है BCG। BCG बेसिकली हम टीबी के को इरेडिकेट करने के लिए या फिर टीबी से प्रिवेंट करने के लिए लगाया जाता है। तो जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है जो भी, वो BCG का वैक्सीन क्या होता है वो बर्थ के टाइम पे लगता है। जो BCG है एट बर्थ टिल 1 ईयर, मतलब कि BCG का जो डोज है वो बच्चा तुरंत पैदा होता है जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल हम उसको इम्यूनाइज कर सकते हैं। और ये कब तक कर सकते हैं? 1 ईयर तक, मतलब कि बच्चा पैदा हो रहा है तब से लेकर के 1 ईयर के बीच में हम उसको इम्यूनाइज कर सकते हैं। बेसिकली उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में क्या होगा कि जो उसका डोज होगा उस डोज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो एट बर्थ क्या करें, 0.1 ml उसको एडमिनिस्टर करेंगे, बट 0.05 ml अंटिल 1 मंथ, ठीक है। कि मतलब पैदा हो रहा है तब से लेकर के 1 महीने के अंदर में अगर हम उसको इम्यूनाइज कर रहे हैं तो जो वैक्सीन का जो डोज होगा वो क्या होगा, 0.05 ml। उसके बाद हम देखेंगे रूट क्या है कि कौन से रूट से हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे, तो वो होगा इंट्राडर्मल, ठीक है। और हमें पता है कि इंट्राडर्मल क्या होता है, ठीक है। बेसिकली जो इंजेक्टेबल होगा, जो सिरिंज है वो सिर्फ एपिडर्मी तक या फिर डर्मिस तक ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइड क्या होगा, तो साइड लेफ्ट अपर आर्म होगा। तो लेफ्ट अपर आर्म पे हम ये इम्यूनाइज करेंगे। तो बेसिकली जो BCG है वो क्या होगा, एट बर्थ टिल 1 ईयर, बच्चा जब से पैदा होगा तब से लेकर के 1 साल के अंदर तक हम इसको इम्यूनाइज करेंगे। 0.1 ml होगा, लेकिन बर्थ से लेकर के 1 महीने के बीच में हम क्या करेंगे, 0.05 ml एडमिनिस्टर करेंगे। जो उसका रूट होगा वो इंट्राडर्मल होगा, जो उसकी साइड होगी वो लेफ्ट अपर आर्म होगा। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का क्या है कि बच्चा पैदा होगा तब से लेके एट बर्थ विद इन 24 आवर्स, मतलब कि 24 आवर्स तक हम उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। 24 आवर्स के बाद एडमिनिस्टर करने से कोई फायदा नहीं है, या फिर अगर करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसका जो डोज है वो 0.5 ml होगा। रूट इसका होगा इंट्रामस्कुलर, और ये जो साइड होगा एंटीरियो लैटरल साइड ऑफ मिड थाई, मतलब कि जो आपका मिड थाई है तो उसके एंटीरियर लैटरल साइड ऑफ मिड थाई होगा, थाई के लैटरल साइड में, और उसके मिड थाई में हम क्या करेंगे, उसको एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। जो भी उसका थाई है उसके आगे के साइड में, मिड थाई में क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट है OPV। OPV मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो ड्रॉप्स हम बच्चों को पिलाते हैं। जो कि ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ये क्या होता है, बर्थ से लेकर के 15 दिन तक, मतलब कि यहाँ पे जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो
जीरो डोज है, इसका कोई डोज नहीं है, बस ऐसा है कि अगर बच्चा पैदा हो रहा है तब से लेकर के 15 दिन के बीच में जो है क्या है ओपीवी का जीरो डोज हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं, जो कि ओरल होता है, 2 ड्रॉप्स देते हैं। नेक्स्ट है ओपीवी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओपीवी फर्स्ट सेकेंड थर्ड का मतलब होता है कि हमने ओपीवी जीरो डोज हमने दे दिया था एट बर्थ से लेके विदिन 15 डेज में, जो कि ओरल था, 2 ड्रॉप था उसका। इसके बाद से है ओपीवी क्या है फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज। अब इसका जो एज ग्रुप है या फिर जो उसका एज है वो क्या करेंगे एट 6, 10 एंड 12, 14 वीक्स पे। तो इसका क्या होगा कि जो ओपीवी का फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डोज है उसको हम क्या कब एडमिशन करते हैं, तो 6 वीक पे। जो पहला डोज है उसको 6 वीक पे करेंगे, जो दूसरा डोज है उसको हम 10 वीक पे करेंगे, और जो तीसरा डोज है उसको हम 14 वीक पे करेंगे। और जो ओपीवी कैन बी गिवन टिल 5 ईयर्स ऑफ एज, और जो ये ओरल पोलियो वैक्सीन है इसको हम 5 साल तक एडमिनिस्टर करते हैं, 5 साल तक बच्चों को पोलियो का वैक्सीन पिलाते हैं, जो कि 2 ड्रॉप होता है, ओरल होता है। नेक्स्ट है पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट का फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज हम एडमिनिस्टर करते हैं 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे। और ये क्या कर सकते हैं हम 1 ईयर तक, मतलब कि 1 साल तक ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और इसमें क्या है पेंटावैलेंट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डोज। पेंटावैलेंट में हमारे 5 वैक्सीन होते हैं, डिप्थीरिया होता है, पर्ट्यूसिस होता है, टिटनेस होता है, हेपेटाइटिस बी होती है और इसके साथ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो ये 5 वैक्सीन होते हैं जो कि कंबाइंड हैं पेंटावैलेंट में, और इसके 3 डोज हैं। जब 3 डोज देंगे तो पहला डोज, दूसरा डोज और तीसरा डोज। जो पहला डोज है वो 6 वीक पे जाएगा, जो दूसरा डोज है वो 10 वीक पे जाएगा, और जो तीसरा डोज है वो 14 वीक्स पे जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हम देखते हैं कि इसका डोज क्या होगा। तो इसका डोज होता है 0.5 ml, जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है। तो इसका डोज होगा 0.5 ml, इंट्रामस्कुलर जाएगा, जो कि एंटीरियो लैटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई, मतलब कि लेफ्ट थाई के मिड पार्ट में, लेटरल साइड में हम क्या करेंगे एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट है रोटावायरस। रोटावायरस क्या करेंगे, रोटावायरस को भी हम जो देंगे वो क्या है 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक्स पे। कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ एज, 1 ईयर के एज तक हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और इसके जो डोज हैं हम क्या करेंगे 6ठे वीक पे देते हैं, 10वें वीक पे देते हैं और 14 वीक पे। ठीक है, ये भी क्या है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है 5 ड्रॉप, ये ओरल एडमिनिस्टर होता है। नेक्स्ट है पीसीवी। पीसीवी मतलब ये होता है कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ठीक है, तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन हम क्या करेंगे 6 और 14 वीक्स पे एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं हम कैन बी गिवन इन 1 ईयर, और 1 साल के अंदर तक हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसका डोज है 0.5 ml, इंट्रामस्कुलर होगा, एंटीरियर लैटरल साइड ऑफ राइट मिड थाई, राइट थाई के मिड पार्ट में, लैटरल साइड में हम क्या करेंगे एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट है आईपीवी। आईपीवी का फुल फॉर्म होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस का 2 फ्रैक्शनल डोज होता है, जो कि 6ठे और 14वें वीक पे दिया जाता है। इसका जो डोज होता है वो 0.1 ml होता है, इंट्राडर्मल होता है, राइट अपर आर्म में इसको एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट है एमआर फर्स्ट डोज, मतलब कि मीजल्स और रूबेला। एमआर का फुल फॉर्म होता है मीजल्स और रूबेला। तो मीजल्स और रूबेला का जो फर्स्ट डोज है वो 9th कंप्लीटेड मंथ से लेकर के 12 मंथ, मतलब कि जो जब बच्चे का जो 9 मंथ का उसका एज हो जाएगा, 9 महीने का बच्चा हो जाएगा तब से लेकर के और 12 महीने का, इस बीच में हम क्या करते हैं उसको एडमिनिस्टर करते हैं। मतलब कि 3 महीने का उसका अल्टरनेटिव एज है कि इस 3 महीने के बीच में हम उसको एडमिनिस्टर कर लेना है। मतलब कि 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद से और 12वां मंथ कंप्लीट होता है उसके पहले हम ये एमआर का जो फर्स्ट डोज है उसको एडमिनिस्टर कर लेंगे। ठीक है, कैन बी गिवन टिल 5 ईयर्स ऑफ एज, 5 ईयर्स के एज तक एडमिनिस्टर कर सकते हैं। 0.5 ml इसका डोज है, सबक्यूटेनियस होगा रूट, और इसके साथ हम क्या करेंगे राइट अपर आर्म पे एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट है पीसीवी बूस्टर। जो यहाँ पे पीसीवी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन हम दे रहे थे, इसी का बूस्टर डोज हम क्या करेंगे 9th कंप्लीटेड मंथ में देंगे,
जिसका डोज होगा 0.5 ml, रूट होगा इंट्रामस्कुलर और साइट होगा एंटीरियर लैटरल साइड ऑफ राइट मिड थाई। नेक्स्ट है जेई मतलब होता है जापानीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो जापानीज इंसेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज होता है 9 कंप्लीटेड मंथ, 12 मंथ मतलब कि 9वें कंप्लीटेड मंथ से लेकर के 12वें मंथ के बीच में हम उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। डोज होगा 0.5 ml, इंट्रामस्कुलर उसका रूट होगा और जो साइट है वो है एंटीरियर लैटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई, मतलब कि लेफ्ट थाई के मिड साइड में, एंटीरियर लैटरल साइड में हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए का फर्स्ट डोज। विटामिन ए का फर्स्ट डोज हम 9th कंप्लीटेड मंथ पे जब हम एमआर का डोज दे रहे थे, मतलब कि मीजल्स रूबेला का डोज भी 9th कंप्लीटेड मंथ पे होता है और विटामिन ए, तो इन दोनों को हम साथ में एडमिनिस्टर कर देते हैं, जो कि विटामिन ए 1 ml हम एडमिनिस्टर करते हैं, जो कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट कंसीडर होता है, मतलब कि 1 ml विटामिन ए में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स डोज होता है। ये ओरल हम एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये था हमारा इन्फेंट के जो इम्यूनाइजेशन होने चाहिए वो, मतलब कि 1 साल के अंदर तक ये सारे वैक्सीन्स लग जाने चाहिए बच्चे को, ये सारे डोज बच्चे को मिल जाना चाहिए। और इसका जो फ्रैक्शनल, इसका जो अल्टरनेटिव एज है, मतलब कि 9 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में, तो इस बीच में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके फेल्योर के चांसेस ये होते हैं कि अगर आप टाइम से ये वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं तो इसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जो कि बच्चा क्या होता है उन सारी डिजीज से ग्रसित हो जाता है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये वैक्सीन्स लगा रहे हैं। तो आज हमने देखा इन्फेंट वैक्सीनेशन डोज, या फिर बोल सकते हैं इन्फेंट इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसको पढ़िए, आप कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि चिल्ड्रन का डोज क्या है और प्रेगनेंसी का डोज क्या है, मतलब कि चिल्ड्रन के में कौन कौन से इम्यूनाइजेशन लगने हैं। तो चिल्ड्रन का इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल देखेंगे और उसके बाद से हम देखेंगे प्रेग्नेंट फीमेल का इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।